संत जलाराम जी साधु सेवा करते थे। कोई अतिथि आ जाए, संत सेवा तो करते थे, जीव मात्र कोई आ जाए सबको खिलाते थे। बड़ा विस्तृत चरित्र है उनका। एक बार ठाकुर जी एक वृद्ध संत के रूप में आ गए जलाराम जी के यहाँ घर में। पत्नी ही उनकी रोटी बना के जिमाती थी। तो ठाकुर जी कुछ दिन विराजे और विराजने के बाद बोले, महाराज क्या सेवा करूं? उन्होंने कहा, सेवा तो क्या है भगत जी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, कोई चेला चेली हमारा है नहीं, और तुम्हारी पत्नी बड़ी भगतानी, बहुत अच्छे भाव वाली है, तो मैं जहाँ रहता हूँ अपनी पत्नी हमको दे दो, रहेगी, सेवा करेगी। आप विचार करो कि आप चाहे जितने श्रद्धावान हो, कोई महात्मा आपके यहाँ चला जाए, भले ही बूढ़ा ही क्यों ना हो, और ये कह दे कि आप अपनी पत्नी हमको दे दो, तो बिना दक्षिणा के वापस आएगा? कौन सी दक्षिणा? वो वाली दक्षिणा। अरे कहेंगे कि पागल हो गया, महात्मा है कि आफत? अरे राम राम, बताओ क्या बोलता है। उस समय जलाराम जी की अवस्था मात्र 25 से 30 वर्ष की आयु के भीतर की अवस्था थी। पूर्ण बात है, 25 से 30 के बीच की आयु थी उस समय उनकी। कितनी आयु थी? 25 से 30 के बीच की आयु। परम सुंदरी उनकी पत्नी, परम पतिव्रता पत्नी। और उन्होंने कहा, देवी तुम्हारे सौभाग्य की हम क्या प्रशंसा करें, साक्षात संत भगवान की सेवा तुम्हें प्राप्त हो रही है, तुम्हें कोई संकोच न हो तो तुम जाओ। कहा, भगवान मेरे लिए तो आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है, मेरा अपना कोई आग्रह विचार है ही नहीं। और ठाकुर जी के पीछे पीछे वह चल पड़ी। जहां आजकल वीरपुर है वहां तक ठाकुर जी उस देवी को ले गए और अपना डंडा और अपनी झोली ठाकुर जी ने थमा दी और कहा कि बस प्रतीक्षा करो। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, परीक्षा में पास हो गई जलाराम जी, अंतर्धान हो गए। और जलाराम जी के सामने प्रकट होकर भगवान ने कहा, जलाराम तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, मेरी झोली और मेरा डंडा तुम्हारी पत्नी के पास है, उसको स्थापित करो, तुम अनन्य राम भक्त हो और जीव मात्र की सेवा करो, मैं तुम्हारे यहाँ निरंतर निवास करूंगा। क्या कहा भगवान ने? मैं तुम्हारे यहाँ निरंतर निवास करूंगा। आज भी भगवान के हाथ का डंडा और झोली आज भी वहां, आपने दर्शन किया है, आज भी डंडा झोली रखी है। कभी भी किसी समय में कोई भी पहुंच जाए, बिना कुछ प्रसाद पाए वहां से आने नहीं दिया जाता। और चंदा, रसीद, चिट्ठा, भेंट, गोलक कुछ नहीं है। हाँ, मनाही और लिखी है कि यहाँ भेंट चढ़ाना मना है। और जलाराम जी के वंशज ही सेवा कर रहे हैं, वही पीढ़ी चल रही है। 200 साल से एक भी ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसके सेवा में मन न हो। सबके सब साधु सेवी। धन्य है, ये है जलाराम जी की तपस्या। कुछ यवन शिकार खेल के आए थे, पशु पक्षियों को, हिरणों को, पशु पक्षियों को मार करके और थैलों में, कपड़ों के थैलों में बंद करके वो लेके आए। वहाँ जलाराम जी के यहाँ पंगत हो रही थी। अरे बोले यहीं भोजन करने भूख लगी है, बैठ गए। वहाँ मना तो किसी को था नहीं। तो वो जो खूंटियों पर जो झोलियाँ लटकाई थी, उनमें जो हिरन, खरगोश और पक्षी जो मरे हुए थे, उनका खून टपक रहा था। उसको जब जलाराम जी ने देखा तो भगवान के नाम का स्मरण करके अपनी छड़ी जैसे ही उन झोलियों में स्पर्श कराई, वे सब के सब हिरन, खरगोश, पक्षी जीवित होकर चले गए, फुर्र फुर्र से उड़ गए। सब मरे हुए प्राणी जीवित हो गए। और उस समय उन यवनों ने
प्रणाम करके कहा कि आज से हम मांसाहार का त्याग करते हैं और हम राम नाम का जप करते हैं। और उन मुसलमानों ने कहा, जलाराम जी, बहुत पुरानी घटना नहीं, 200 साल पुरानी घटना होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और उन्होंने क्या कहा, जो न करे अल्लाह सो करे जला। जो अल्लाह नहीं कर सकता वो जलाराम ने करके दिखा दिया। इतने मरे हुए प्राणियों को हमने हत्या की थी, इन्होंने जीवित कर दिया। जलाराम जी के यहाँ एक सेवक था, बड़ा निष्ठावान सेवक था, जलाराम जी को गुरु मानता था। जलाराम जी तो गृहस्थ थे, लोहाना वैश्य थे। वैसे लोहाना क्षत्रिय होते हैं, रघुवंशी होते हैं, पर उनका व्यवसाय का काम होने से उनको वैश्य में माना जाता है। तो महाराज जी क्या कह रहे थे, हम शांत होकर के सुने हैं। हाँ, वो कहता था, जलाराम जी का शिष्य कहता था, वो शिष्य नहीं था वैसे, मानता था उनको गुरु, भक्त था जलाराम जी का। जलाराम जी किसी को दीक्षा दें, चेला बनावे, ये तो थी नहीं बात। वो कहता था कि महाराज जी तीर्थ यात्रा के लिए चलिए। तो जलाराम जी ने कहा, ठाकुर जी की सेवा है, गौ माता की सेवा है, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा है, अतिथियों की सेवा, ये सब छूट जाएगी। कितने जीव यहाँ आते हैं, प्रेम से प्रसाद पाते हैं, और जहाँ राम नाम का जप होता है, कीर्तन होता, वहाँ सारे तीर्थ निवास करते हैं, इसलिए ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं, यहीं प्रेम से रह करके सेवा करो। और वो कहता था नहीं। एक दिन वो बोला, महाराज हम तो तीर्थराज प्रयाग तो स्नान करने जाएंगे ही। तो जलाराम जी बोले, ठीक है भैया, तुम्हारा ज़्यादा आग्रह है तो कल तुम चले जाना। क्या करोगे? बोले मौनी अमावस्या आ रही ना, उस पर जाके तीर्थराज प्रयाग में गोता लगाएंगे। क्या कहा? इसी मौनी अमावस्या को गोता लगाएंगे। पैदल रास्ते थे उस जमाने में, चल के जाएंगे पहले से। तो उसने अपने मन में क्या सोचा कि हम रोज पूछते हैं और रोज तो कोई ना कोई बहाना कर देते हैं कि आज नहीं कल चले जाना, तो हम रात को इतने जल्दी उठ करके और अब यहाँ से कुछ थोड़ा सा रास्ते के खाने के लिए बांध करके और हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। हमारा गुरु जी जा रहे हैं, बस चले जाएंगे। तो जल्दी निकलना था उसको, भगत को। तो आधी रात में उठ गया तो उसने क्या देखा कि एक दिव्य पुरुष, राजा की वेशभूषा है, शरीर से कांति निकल रही है और वे झाड़ू लगा रहे हैं। ये बीरपुर की बात है। एक देवी आई है, वो जल भर रही हैं। 3 देवियां हैं, वो जल भर रही हैं। कोई पोछा लगा रही, कोई चौका लगा रही, कोई बर्तन मांज रही है। उनको मन में आया कि हम तो बहुत समय से यहाँ सेवा करते, मैंने तो इनको कभी देखा नहीं, ये रात में कौन है? फिर मन में सोचने लगा कि ऐसा कुछ लगता तो है कि बिना काम किए बहुत कुछ काम हो तो जाता है, आज रात को जग करके देखा क्या है, कौन है ये? तो महाराज जी उस भगत ने पूछा उस भद्र पुरुष से कि आप देखने में तो कोई देवता लगते हैं, महाराजा जैसे लगते हैं, इतनी मणियों के आभूषण हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, भैया जान के क्या करोगे, हम धन्य होने यहाँ आते हैं। कौन हैं आप? आग्रह पूर्वक पूछा तो उस भद्र पुरुष ने कहा, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। अरे तो हम यहाँ नित्य आते हैं। क्यों? जहाँ अखंड हरिनाम संकीर्तन होता हो, हजारों गौओं की सेवा होती हो, ब्राह्मणों की जूठन गिरती हो, अतिथि को नारायण रूप मानकर सत्कार होता हो, जहाँ जलराम जैसे संत निवास करते हो, वहाँ आकर के तो हम भी कृतार्थ होते हैं। तो हम यहाँ नित्य ही वंदन करने आते हैं, सेवा करने आते हैं, जिससे हमारी भी शुद्धि हो जाए। एक गौरवर्ण की देवी थी, पानी लेकर के कलश सामने खड़ी थी। आप कौन हैं? बोले मैं त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती गंगा हूँ। एक श्याम वर्ण की देवी खड़ी थी। बोले आप कौन हैं? बोले मैं कलिंद गिरिनंदनी सूर्य तनया भगवान की चतुर्थ पट्ट रानी श्री यमुना हूँ। एक और देवी खड़ी थी। आप कौन हैं? वो कुछ गुलाबी से रंग की
का परिधान था, कुछ रंग भी गुलाबी ही था। आप कौन हैं? बोले मैं सरस्वती हूँ। अरे गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, आप क्या करने आई हैं? बोले हम भी यहाँ जल भरने का काम, पोंछा लगाने का काम, बर्तन मांजने का काम करती हैं। इन संत के यहाँ आकर हम भी निष्पाप हो जाती हैं। दृश्य अंतर्धान हो गया और वो भगत तान दुपट्टा सो गया। ऐसे नहीं जैसे हमारे पास वाले सो जाते, ऐसे नहीं सोया। जैसे मतलब थोड़ी देर सोया, जब जगने का समय था तब वो जगा। तो अपना आसन वासन तो बांध के रखा था उसने। जलाराम जी तो जल्दी उठ ही जाते। जलाराम जी ने कहा रे भाई तुम गए नहीं, तुमको मौनी अमावस्या का स्नान करना है प्रयाग में, गए नहीं, बस रो पड़ा। बोले गंगा यहाँ, यमुना यहाँ, सरयू यहाँ, सरस्वती यहाँ, अरे तीर्थराज प्रयाग जहाँ झाड़ू लगाने आते हैं, अब ऐसे दरबार को छोड़कर हमको कहीं नहीं जाना है। अब तो इन चरणों में ही हमको बसा करके रखो। और आज भी जिन पात्रों में गंगा यमुना सरस्वती जल भरती थी, वे पात्र आज भी वहां रखे हैं, वे कलश आज भी रखे हैं, बड़ी बड़ी तांबड़ी आज भी रखी है। और राम जी तो सब जगह आप दर्शन करते ही हैं, पर मूछ वाले राम जी हैं वहां, जलाराम जी के द्वारा विराजमान है। वो प्रतिष्ठा जलाराम जी के हाथ की प्रतिष्ठा है। लखनलाल जी की भी सुंदर ऐसी अंटादार मूछें हैं, राम जी की भी सुंदर अंटादार मूछें हैं। हम तो पहली बार गए जब, तो हमने कहा कि ये किसका दर्शन? अरे बोले महाराज राम जी का मंदिर है, राम मंदिर लिखा नहीं। बोले राम जी मूछ वाले? बोले हाँ, हाँ। राजाधिराज हैं तो मूछ नहीं होगी उनकी। और वहीं डंडा झोली भी रखी है। अनन्य राम भक्त थे जलाराम जी। एक पंडित जी उनको कथा सुनाते थे, जलाराम जी को। एक पंडित जी उनको कथा सुनाते थे और जलाराम जी कथा सुनते तो भगवत प्रेम में रुदन करने लग जाते थे। पत्नी के सहित कथा सुनते तो कई बार पंडित जी को कहते, पंडित जी आपकी बड़ी कृपा है, आप हमको भगवान के गुण सुनाते हैं, लीला सुनाते हैं, बड़ी दया है आपको हम क्या दे सकते हैं, आप तो साक्षात कथा के रूप में भगवान का ही दान करते हैं। पंडित जी कहते देखो जलाराम जी, हम अपने पंडिताई पुरोहिताई में अपना निर्वाह कर लेते हैं, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जैसे संत प्रेम से कथा सुनते हैं, हमारे लिए वही उपलब्धि है। पर आप बार बार देने का आग्रह करते हैं तो हमको इतना ही दे दीजिए कि देखो हम तो थोड़े प्रपंची हैं, पर आप सच्चे अर्थों में भक्त हैं, आप तो निश्चित ही वैकुंठ जाएंगे। तो जब आप वैकुंठ जाए ना तो हमको संग ले जाना। क्यों? हमारे तो आशा नहीं है कि हम वैकुंठ जाएंगे, हम तो झूठ सच भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं, हमको तो भटकना पड़ेगा। तो आप कुछ देना ही चाहते हैं, तो जब आप वैकुंठ जाएं तो हमको साथ ले चलना। तो जलाराम जी मुस्कुरा जाते, वो कहते ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। एक दिन जलाराम जी पधार गए, भगवत धाम चले गए। और पंडित जी उस समय कहीं दूसरे गांव में कथा वांचने गए थे। कथा वक्ता तो थे ही, वो कथा वांचने गए थे। और उन जमानों में बैलगाड़ियों से ही वक्ता आया जाया करते थे। हमने अपने बचपन में देखा बैलगाड़ियों से कथावाचकों को आते जाते। गांव में हमने देखा कि घर में कोई पुराण, और पुरानी पद्धति आज नहीं है, वो भले ही गांव थे लेकिन शास्त्र की विधि का जैसा आदर हमने बचपन में देखा, आज वह नहीं दिखाई पड़ता। हमने देखा कि पुराण लेने, पोथी लेने आते थे यजमान, तो पहले विधिवत घर में ही पुराण का पूजन होता था। ब्राह्मण के, ब्राह्मण का वक्ता का पूजन होता था। अब उनके परिवार के छोटे बच्चे सबको कुछ न कुछ तिलक करके, चंदन करके, कुछ न कुछ भेंट दक्षिणा अर्पित करता था यजमान। गरीब से गरीब भी होता तो उस समय में चुवन्नी अठन्नी चलती थी, तो भले ही चुवन्नी अठन्नी देता। और परिवार के छोटे छोटे बच्चे वो चुवन्नी अठन्नी के लिए भी
सब काम छोड़ के बैठ जाते। क्यों? क्योंकि 5 पैसा की 10 पैसा की ठंडी मीठी बर्फ आती थी, तो चुवन्नी के तो कितनी बर्फ आ जाएगी, चूसने वाली होती ना, चुस्की गोला बर्फ, आइसक्रीम। गांव में घूमते हैं और फिर बैलगाड़ी में पोथी को सुंदर एक चौकी पर आसन विराजमान करके, पोथी और पंडित जी एक बैलगाड़ी में, 2-2 3-3 बैलगाड़ी आती थी, और बैलगाड़ी से दूसरे गांव कथा बांचने जाते थे, फिर बैलगाड़ी से ही वापस। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो राम जी, पंडित जी बैलगाड़ी से आ रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जलाराम जी, एक सजी धजी बैलगाड़ी है, सफेद रंग के बैल हैं, खूब ऊंचे ऊंचे बैल, और पूरी गाड़ी में सुंदर पीले रंग के गद्दा तकिया तोशक विराजमान हैं। और जलाराम जी साधारण सूती कपड़ा पहनते थे, लेकिन रेशमी पीतांबरी धारण किए हुए हैं, और खूब सुंदर केसरिया चंदन पूरे भाल पर लगा है। और जैसे हमने खूब तुलसी और मालती की मालाएं भगवत प्रसादी धारण कर रखी हैं, ऐसे ही खूब मालाएं उन्होंने पहन रखी थी। बड़े ठाट बाट से जा रहे थे। तो पंडित जी ने देख करके अपनी गाड़ी रुकवाई। अरे बोले, तो जलाराम भगत जी जा रहे हैं। उतरे। जलाराम जी ने पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी प्रणाम। और पंडित जी ने एक व्यंग कर दिया। पंडित जी बोले कि बुढ़ापे में शौक सूझ रही है भगत जी, हैं? आपका सारा जीवन बहुत साधारण सामान्य बीता, बिना शान शौकत के, और अब इतनी शान शौकत, एक गद्दा तकिया तोशक और रेशमी पीतांबरी और इतना सुंदर सज धज के कहाँ जा रहे हो? अब तो भगत जी बहुत शान शौकत करने लगे हैं। वो हंस करके बोले, पंडित जी हम बैकुंठ जा रहे हैं। इतना सुनते वो ठहाका लगा के हंसे। आप तो कभी झूठ बोलते नहीं थे, आप झूठ कैसे बोल रहे हैं? अरे भला कोई बैलगाड़ी में चढ़ के भी वैकुंठ जाता है? जलाराम जी बोले, बैलगाड़ी नहीं है, विमान है। आपको बैलगाड़ी जैसा लग रहा, विमान है भगवान का। आप बार बार कहते थे कि भगत जी वैकुंठ जाना तो हमको साथ ले जाना, इसलिए मैं आया हूं, बैठ जाओ गाड़ी में, चलो। तो पंडित जी बोले, बैलगाड़ी में बैठ के बैकुंठ तुम ही जाओ। मुस्कुरा कर बोले, अच्छा पंडित जी राम राम। और बैलगाड़ी और जलाराम जी अंतर्धान। अब इनको लगा कि ये क्या हुआ। तुरंत वीरपुर आए तो वहाँ हजारों लोग रो रहे थे। आज जलाराम जी भगवत धाम प्रयाण हो गए। और जलाराम जी की पत्नी, उन्होंने भी अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। आज जलाराम जी के संस्कार की तैयारी हो रही थी। पंडित जी रोते रह गए। ये है जलाराम। ये आप कहेंगे कि जलाराम जी की चर्चा आपने क्यों की, नरसिंह जी का चरित्र कह रहे हैं? ये इसलिए मैंने किया कि ऊसर ते सर कियो, खंड दोष ही खोयो जिन। ऊसर को सर कर दिया। देशल भगत ध्रांगध्रा में हुए, साक्षात भगवान शिव ने उनके लिए ड्यूटी दी। उनकी समाधि हम लोग गए थे दर्शन करने, देशल भगत की समाधि। ध्रांगध्रा का राजा था महाराज जी। ये बात इसलिए बता रहे हैं, ऐसे ऐसे दिव्यात्मा जन्म लेते हैं। एक बंजारा आया, वो गया था वहां गिरनार में एक पर्वत की ऐसी कंदरा में चला गया जहां सैकड़ों सिद्धों के आसन लगे हुए थे, सबके अलग अलग धूना थे। इतनी बड़ी गुफा थी, पर एक धूना खाली था, चिपिया गड़ी हुई थी। वहां एक महापुरुष ने उससे कहा, कहाँ जा रहे हो बच्चा? बोले, हम तो ध्रांगध्रा जा रहे हैं। बोले, वहां के राजा को जाकर कहना कि तुम्हारा आसन खाली है, अब बहुत दिन हो गया संसार का भोग करते हुए, आओ अपनी आसन पर बैठकर भजन करो। और उसने जाकर जैसे ही सूचना दी, राजा ने तुरंत प्राणायाम चढ़ा करके अपने देह का त्याग किया। राजा अपनी आसन पर गिरनार में चला गया। ये बात इसलिए कह रहे हैं, ऐसे एक दो चरित्र नहीं, सैकड़ों चरित्र हैं। और
स्वामी संपूर्णानंद जी जैसे निर्मल संत को तो हमने अपनी आंखों से देखा है, हैं? बजरंग दास बापा, बापा सीताराम, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत बजरंग दास बापा, उसी गुजरात सौराष्ट्र की पवित्र धरती पर। ये किसकी महिमा है? ये भक्तराज नरसिंह मेहता की महिमा है। ऊसरते सर कियो खंड दोष ही खोयो जिन। सारी गुजरात की भूमि ऊसर थी, उसको उपजाऊ बना दिया, उस भूमि के दोष को ही सदा सर्वदा के लिए मिटा दिया। नरसिंह मेहता के जन्म के पहले गुजरात के लोग कैसे थे सुन लीजिए। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। स्मारत नहीं, महास्मारत थे। स्मार्त निंदा नहीं, स्मार्त तो बहुत पवित्र शब्द है। श्रुति के अर्थ को ही स्मृतिकारों ने स्पष्ट किया है। स्मृति के अनुसार जो अपना जीवन चलाते हैं उन्हें स्मार्त कहा जाता है, पर यहाँ स्मार्त न होकर महास्मार्त है। महास्मार्त वो जो कर्मकांड के आवेश में आकर भक्ति से विमुख हो जाते हैं, भक्ति के विरोधी हो जाते हैं। पद्म पुराण का वो इस समय नहीं है वो कागज हमारे पास, उसमें लिखा है कि भले ही 6 अंगों के सहित वेदों का विद्वान हो, कर्म कांड में अत्यंत कुशल हो, किंतु यदि भगवत भक्तों से द्वेष करता है, वैष्णवों से द्वेष करता है, तो महाराज जी पद्म पुराण में व्यासी लिखते हैं, ऐसा धर्म कर्म परायण ब्राह्मण भी महाचांडाल उच्चते। लिखा वो महाचांडाल के समान है। भक्ति द्रोह करा ये च ते सीदंति जगत रहे हैं। दुर्वासा दुखमापन्न पुरा भक्त विनिंद कहा। दुर्वासा जैसे ऋषि को कष्ट उठाना पड़ा, कौन है? जो भगवान के भक्तों से द्वेष करके। गुजरात के लोग कैसे थे? महास्मारत लोग, पंचदेव उपासकों को स्मार्त कहते हैं। हमारे सनातन धर्म के 5 देवता हैं, शिव, शक्ति, सूर्य, गणपति और भगवान नारायण। ये 5 देवता हैं। इन 5 देवताओं में शक्ति जिनकी इष्ट है उनकी शक्ति मध्य में होती है, और शेष 4 देवता उनके चारों ओर होते हैं। शिवजी जिनके इष्ट हैं उनके मध्य में शिवजी होते हैं, शेष गणपति, सूर्य, नारायण और शक्ति ये अलग अलग कोण में विराजमान होते हैं। सूर्य जिनके इष्ट हैं उनके भी चारों देवता अलग अलग कोण में विराजमान होते हैं। सूर्य जिनके इष्ट हैं सूर्य मध्य में होंगे और बाकी सब देवता गणपति, शिव, शक्ति और नारायण वो अलग अलग कोण में विराजमान होंगे। और जो वैष्णव होते हैं उन वैष्णवों की शास्त्रीय पूजा में मध्य में भगवान विराजमान होते हैं और कोणों में और अन्य देवता विराजमान होते हैं। ये शास्त्र की बात हम आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे यह भी विलुप्त प्राय हो रहा है, इसलिए शास्त्र का समादर करने के लिए इस विधि का भी आदर करना चाहिए। अब वैष्णवों के लिए एक बात बता दें, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, भगवान व्यास के ही सिद्धांत को बोल रहे हैं। कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास के सिद्धांत को ही बोल रहे हैं। यदा मध्ये तो गोविंदः आग्नेयम गणपम यजेत।
मध्य में भगवान नारायण हो, रामकृष्ण नारायण की प्रतिमा हो, तो अग्नि कोण में गणेश जी को विराजमान करना चाहिए, भगवान की ओर मुख करके। नैऋत्य कोण में सूर्य नारायण को विराजमान करना चाहिए। वायव्य कोण में भगवती को, कात्यायनी को, दुर्गा को विराजमान करना चाहिए। और ईशान कोण में भगवान शिव को विराजमान करना चाहिए। और इस तरह से मध्य में भगवान, ये हुई वैष्णव परंपरा के अनुसार पंचदेव उपासना। उसमें अंगी भगवान हैं और शेष सब भगवान के अंग हैं। ये तो ठीक है, लेकिन ये महास्मारत कौन थे? एक नया मत चला रखा था उस समय के लोगों ने, महास्मारत। वो वस्तुतः न भगवान के भक्त थे, न किसी देवी देवता के भक्त थे, धूर्त पाखंडी ही थे। उनका खान पान अशुद्ध था, तंत्र मंत्र टटका टोना, बस यही उनमें उनकी प्रवृत्ति थी। और वो कैसे थे महाराज? वे कहते थे, पंडित भी थे, पर उन्होंने नए नए श्लोक गढ़ लिए थे। वे क्या क्या नहीं कहते थे। बोले माला मुद्रा देखी तासुकी निंदा ठाने। नरसिंह जी के अवतार के पहले गुजरात के लोग कैसे थे? किसी के मस्तक पर तिलक देख लेना और गले में तुलसी देख लें और शंख चक्रादि के चिन्ह देख लें तो माला मुद्रा देखी तासुकी निंदा ठाने। ठाने निंदा करना और ठानना अलग है। ठानना जानते हैं ना, अनुष्ठान ठान दिया। ठान दिया मतलब अब डट गए वहां। वो ऐसे थे कि जब तक वो तिलक कंठीधारी वहां से भाग न जाए गुजरात की सीमा से, तब तक उसके पीछे ही लगे रहते थे, उसको वहां शांति से रुकने नहीं देते थे। भगवान से विमुख प्राणी वैष्णवों के स्वाभाविक विरोधी होते हैं। वो महात्मा कुछ बिगाड़ते थोड़े ही वैष्णव कुछ, वो तो सबका कल्याण करने वाले होते हैं। लेकिन कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। स्वाभाविक है। पता नहीं लोग क्या क्या नहीं उपाधि दे डालते हैं तिलक लगाने वालों को, तुलसी बांधने वालों को। बहुत से लोग कहेंगे आइए बगुला भगत जी। भगत जी नाराज हो जाते, हमको बगुला भगत क्यों कहा? पर भैया हम ईमानदारी से कह रहे हैं, यदि कोई तुम्हें बगुला भक्त कह दे तो खुश हो जाओ। आज बगुला भक्त किसी ने हमको माना, भक्त तो माना, भले ही बगुला भगत कहा तो कभी हंस भी बन जाएंगे। भगवान की कृपा भई। किंक निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी सावन बिना निर्मल करे सुभाए। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा। भले हो भैया तुम, आपने हमको भक्त कह तो दिया, भले ही बगुला भक्त कहा, धन्यवाद है आपको। दूसरी बात, अपने मन में यह सोचना चाहिए, जो लोग हमको श्रेष्ठ भक्त कहते हैं वे तो झूठ बोलते हैं, झूठी बड़ाई करते हैं। ये कितने दयावान हैं, सही बोल रहे हैं। हम बगुला भक्त न होते तो ठाकुर जी ने हमको हृदय से न लगा लिया होता। हाय हाय, इतने दिन हो गए ठाकुर जी अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन नहीं करा रहे हैं। वस्तुतः हम तो बगुला भक्त से भी गए बीते हैं। भैया तुम ठीक कह रहे हो। लोग भक्तों को बगुला भक्त कह देते हैं और महाराज पूरी काव्य कला यहीं प्रकट कर देते हैं। तिलक देखते ही कहेंगे कि ठाड़े तिलक माधुरी बाणी, दगाबाज की यही निशानी। अरे भैया दगाबाज वो हैं जो तिलक नहीं धारण करते, तुलसी धारण नहीं करते, हरिनाम नहीं लेते। हाँ, भक्त कहीं दगाबाज होते हैं? ये ऊर्ध्वपुंड्र क्या महिमा है इसकी? पुराण में लिखा है
ऊर्ध्वं नयति यत्पुण्ड्रः प्राणिनां पापकारिणां तस्याख्याह्यूर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मात् तद्धारयेत् द्विजा। भगवान व्यास की वाणी। पापी से पापी व्यक्ति को भगवान के धाम में पहुंचा देता है, इसलिए इसका नाम ऊर्ध्वपुण्ड्र है। स्कंद पुराण में लिखा है, ऊर्ध्वपुण्ड्रधरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित्। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुण्ड्र विराजमान है, उसकी मृत्यु कहीं भी हो जाए, धाम में नहीं, कहीं मर जाए। स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। ऐसा चांडाल कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी यदि मृत्यु के क्षण पर मस्तक पर ऊर्ध्वपुण्ड्र विराजमान है, गले में तुलसी विराजमान है, तो विमान में बैठकर मेरे धाम का अधिकारी होता है। ऐसी ही तुलसी की महिमा है। भैया खूब श्रद्धा पूर्वक तिलक लगाओ, खूब श्रद्धा पूर्वक गले में तुलसी धारण करो, श्रद्धा पूर्वक एकादशी करो, और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते अधिक से अधिक हरि नाम लो, हरि नाम का आश्रय लो। बस इतना काम करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बस बार बार प्रार्थना है, हरि गुरु संत इनके अपराध से बचो। भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध होता है, और संतों में, वैष्णवों में, आचार्यों में भेद करने से भक्तापराध होता है। भगवत भागवत अपराध से बचकर रामकृष्ण नारायण को एक मानकर, रामकृष्ण नारायण के उपासकों को एक मान करके वैष्णव मात्र का समादर करते हुए भगवान का भजन करो। आपके लिए कलिकाल बाधक नहीं है। संस्कृत के श्लोक भी गढ़ लिए थे उन महास्मारत लोगों ने। काष्ठ कंठी मृत्तिलकी पाखंडी न संशयः मूर्खाणां लक्षणं चैतत् तप्त मुद्राधरो मृतः। ऐसे श्लोक भी लोगों ने बना रखे थे। महाराज जी, तुलसी की निंदा करने वाले क्या होते हैं? स्कंद पुराण में लिखा है, वृंदावन तरुद भूताम मालाम आलोक ये हृदय निंदांग कुर्वन्ति ये मूढ़ास ते म्लेच्छा न संशयः। वे म्लेच्छ ही जो तुलसी की निंदा करते हैं। तुलसी दिव्य काष्ठ है, साक्षात भगवान की प्रियतमा है तुलसी। यत्कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसाः शुनो विष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिनके कंठ में तुलसी नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं। उनके द्वारा छुआ हुआ जल स्वानविष्टा, उनके द्वारा छुआ हुआ अन्न स्वानविष्टा के तुल्य होता है। उनके द्वारा छुआ हुआ जल मदिरा के समान होता है। अर्थात जिसके गले में तुलसी न हो उसका छुआ हुआ जल भी नहीं पीना चाहिए, अन्न भी नहीं खाना चाहिए। बड़ी भारी महिमा है। पर वो सब निंदा करते थे। आपने नाम सुना होगा श्री नामाचार्य, नाम निष्ठा के साक्षात स्वरूप श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के परम परम अनुगत श्री हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। वे एक बार सप्तक ग्राम है बंगाल में, वहां के हिरण्यदास मजूमदार के यहाँ हरिनाम के महात्म्य का वर्णन कर रहे थे। और वर्णन करते करते नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने कहा कि हरिनाम लेने से जीव के हृदय में
जो प्रेम भक्ति का संचार होता है वही हरि नाम लेने का फल है। इसलिए स्वाद आवे ना आवे नाम लेना चाहिए। नाम लेते लेते हृदय में ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा, वैराग्य भी प्रकट हो जाएगा, भक्ति भी प्रकट हो जाएगी। नाम में प्रेम हो जाए, यही नाम जप का फल है। महाराज हिरण्यदास मजूमदार तो बड़े भक्त थे, पर उनके यहाँ एक जमींदार था, कर्मचारी। वो भी अच्छा मजबूत आदमी था, ब्राह्मण था महाराज जी, चक्रवर्ती ब्राह्मण होते, ब्राह्मण था, गोपाल चक्रवर्ती। पंडित अपने को बड़ा विद्वान मानता था। उसने बड़ी निंदा की हरि नाम की। उसने कहा ये सब कोरी भावुकता की बातें हैं। अरे हरि नाम लेने से कहीं किसी मनुष्य की नीचता नष्ट हो सकती है? हरि नाम लेने से क्या पवित्र हो गया? क्या पवित्र हो जाएगा? उसकी नीचता चली जाएगी? क्या उसके विकार नष्ट हो जाएंगे? क्या इसकी दुष्टता चली जाएगी? यदि हरिनाम लेने से किसी की दुष्टता नीचता चली जाती है तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। हाँ, मैंने नाक कटवाने की प्रतिज्ञा इसलिए कर ली कि हो ही नहीं सकता है। ये सब ऐसे ही लोगों को किसी न किसी काम धंधे में लगाना है, तो वो दे दिया माला, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपा करो। फालतू सब काम छुड़ा करके माला पकड़ा दिया। कोई नीचता विचता नष्ट नहीं होती है। नीचता नष्ट हो जाए मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को भावावेश हो गया। बोले हरिनाम लेने से संपूर्ण पाप नष्ट न हो, नीचता दुष्टता समाप्त न हो, भगवत प्रेम का उदय न होवे, जीव का कल्याण न होवे, तो मैं भी अपनी नाक कटा दूंगा। लाओ कोई दुनिया का बड़े से बड़ा दुष्ट नीच पापी व्यक्ति मेरे कहे अनुसार नाम जप करे, देखें कैसे उसके जीवन में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो जो धोखे से भी कुछ माला जपने वाले हैं उन लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अपने अपनी ईमानदारी से बताओ। जब तिलक नहीं लगाते थे, तुलसी नहीं बांधते थे, माला नहीं जपते थे, तब में और अब में कुछ अंतर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे अंतर नहीं होगा भाई? नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर रोने लगे कि हमने ऐसे अनधिकारी जीवों के बीच में नाम की महिमा का प्रकाश किया, जहां नाम की निंदा हमको सुननी पड़ी। बहुत दुखी हो गए महाराज जी। उसका परिणाम क्या हुआ? गोपाल चक्रवर्ती उस विद्वान ब्राह्मण की नाक 3 दिन में ही कट करके, कीड़े पड़ करके, गलकर नीचे गिर गई। नकटा हो गया वो, कीड़े पड़ गए 3 दिन में, नाक कट करके गिर गई। कुष्ठ हो गया, नाक सड़ करके गिर गई। नाम की निंदा का फल मिल गया। हाँ भैया, ये वही हरिदास ठाकुर हैं जिनके ऊपर इतने कोड़े बरसाए गए और इसके बाद भी उनकी नाम निष्ठा कम नहीं हुई। मोहि लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। मोहि लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। मोहि लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। हरि का नाम उचारो पर हरि का नाम उचारो।
हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। यह नर जीवन नश्वर है, गाइए। नर जीवन नश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है। हरि नाम परम सुख कर है, अति अनुपम शुभ अवसर है। हरि नाम परम सुख कर है, अति अनुपम शुभ अवसर है। अवसर से लाभ उठा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। अवसर से लाभ उठा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। या मैं कुछ भी खर्च ना लागे, या मैं कुछ भी खर्च ना लागे, सब दुरित दोष दुख भागे। सब दुरित दोष दुख भागे। हरि नाम प्रेम मन पागे, तकदीर तुम्हारी जागे। हरि नाम प्रेम मन पागे, तकदीर तुम्हारी जागे। सोई, हाँ सोई तकदीर जगा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। सोई तकदीर जगा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। जय हो निताई गौर हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे।
बहुत सा समय आने जाने में चला जाता है। यात्रा में बहुत बढ़िया भजन बनता है, खूब राम राम करते हुए जाओ, राम राम करते हुए आओ। मार्ग में ठाड़े डोलो, मार्ग में ठाड़े डोलो, मुख हरि 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 नित बोलो, मुख हरि 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 नित बोलो, अंतर के कलमस धोलो, जीवन में अमृत घोलो, अंतर के कलमस धोलो, जीवन में अमृत घोलो, नर जीवन सफल बना लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, नर जीवन सफल बना लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। भिक्षा कछु और न चाहिए, भिक्षा कछु और न चाहिए, बंबई वासियों से और कोई भिक्षा नहीं चाहिए, बस यही भिक्षा दे दो, भिक्षा कछु और न चाहिए, भिक्षा कछु और न चाहिए, हरे राम कृष्ण नित कहिए, हरे राम कृष्ण नित कहिए, प्रभु प्रेम सरित में बहिए, नारायण प्रभु ही रिझालो, प्रभु प्रेम सरित में बहिए, नारायण प्रभु ही रिझालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
इच्छयापि संस्पृष्टो दहत्ते वही पावकः। बिना इच्छा के अग्नि छू गए तो भी जल जाओगे, बिना श्रद्धा, बिना भक्ति, बिना इच्छा के हरिनाम लोगे तो भी निष्पाप हो जाओगे। सकृदुच्चारितम येन हरिचक्षरद्वयं बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। एक बार हरिनाम का उच्चारण जिह्वा से कर लिया है, मानो श्री कृष्ण के चरण कमलों में पहुंचने के लिए उसने कमर कस ली है। हरि बोल।